हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, फिर दूसरे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक का सॉल्यूशन को देखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जितना भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक पॉइंट है, पॉइंट का सेट है और उस पर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है गिवन बाय आर पी क्यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये पी क्यू क्या है? पी पॉइंट है, क्यू भी पॉइंट है, और पी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से और क्यू का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है। ये हमारा रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। तो इसी के बारे में शो करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट में इसका फिर कह रहा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। जितना भी सेट है वो सभी पॉइंट का जो पी से रिलेटेड है और जो पी पॉइंट है 0 0 नहीं है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो वो क्या होगा? सर्कल होगा पासिंग थ्रू वो पॉइंट एंड ओरिजिन एज सेंटर। सेंटर को ओरिजिन लेकर के वो पॉइंट से पास करता हुआ क्या होगा? सर्कल होगा। ये भी हम लोग को शो करना है इसका सेकेंड पार्ट में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा था कि पॉइंट क्या है? पी क्यू है। सिंस आर क्या है? रिलेशन पॉइंट है पी क्यू, और कैसा पॉइंट है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P and Q from the origin is same। ये कह रहा है हमारा जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि सिंस P बिलोंग्स टू R करेगा, P जो पॉइंट है बिलोंग्स करेगा R में, एंड Q ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है या नहीं? P से P पॉइंट का एज द डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम द origin is same। जैसे कि P का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो सेम है। इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये जो है पॉइंट है पी क्यू, तो P का डिस्टेंस, ये P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ठीक है। तो P जो पॉइंट होगा, यहाँ पे P और P पॉइंट ले लेंगे, तो ओरिजिन से ये P का पॉइंट और फिर ओरिजिन से ये P का पॉइंट, यानी PP पॉइंट दोनों का डिस्टेंस सेम होगा ना, सेम होगा। दैट मीन्स कि PP बिलोंग्स टू R एंड QQ बिलोंग्स टू R। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंस PQ बिलोंग्स टू R means which implies QP also belongs to R as P as distance of PQ from origin is same, therefore distance of QP from origin
इज ऑल्सो सेम। ऑल्सो क्या हो जाएगा, सेम होगा। मतलब कि ओरिजिन से पी क्यू का डिस्टेंस, ओ से पी का डिस्टेंस अगर ओ से क्यू का डिस्टेंस के सेम है, दैट मीन्स कि क्यू से ओ का डिस्टेंस और पी से ओ का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। ओके, तो हियर हम लोगों ने क्या देखा, ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है आर में, देयरफॉर वी कैन राइट इट इज सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं कि इफ पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर से और क्यू पी बिलोंग्स कर रहा है आर से, क्यू एस ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट यहाँ पे एस ले लेते हैं, बिलोंग्स कर रहा है आर से, विच इम्प्लाइज पी एस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एज। क्यों होगा, क्योंकि P से ओरिजिन का डिस्टेंस और Q से ओरिजिन का डिस्टेंस सेम है और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, S का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब P और S जो पॉइंट बनेगा उसमें P का ओरिजिन से डिस्टेंस और S का ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। एज डिस्टेंस फ्रॉम PS, distance of point PS from origin are same। तो ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर दिया ना, ए बी बी सी और ये ए सी बिलोंग्स कर रहा, देयरफॉर इट इज देयरफॉर इस साइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर R is transitive, therefore R is an equivalence relation। R is an equivalence relation। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का प्रूफ को देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा था कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट O 0 0 is the origin and set and P is the point from the origin is at a distance of k, that is OP is equal to k हो जाएगा। ओरिजिन से P का डिस्टेंस को हम लोग क्या लिए हैं, k लिए हैं। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द origin related to point P are at a distance of k। तो P से जितना भी रिलेटेड पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, k ही होगा, क्योंकि P का डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से k लिए थे और P से रिलेटेड जितना भी सेट ऑफ पॉइंट होगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, k होगा। देयरफॉर पॉइंट P form a circle passing through P with origin as सेंटर। उसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा और पॉइंट P से पास करता हुआ सर्कल फॉर्म कर देगा। ये इसका हमारा सेकेंड पार्ट का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए, एक सेट ए है और ट्रायंगल का सेट है, और आर जो रिलेशन डिफाइंड हुआ है T1, T2, यानी T1 सिमिलर टू T2, T1 जो है ट्रायंगल T2 ट्रायंगल के सिमिलर है, इसके बारे में शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये शो करना है। फिर कह रहा है कंसीडर 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल लेना है T1 जिसका साइड 3, 4, 5 होना चाहिए, दूसरा ट्रायंगल लेना है T2 जिसका साइड 5, 12 और 13 होना चाहिए, और एक ट्रायंगल T3 लेना है जिसका साइड 6, 8 और 10 होना चाहिए, और इसमें बताना है कि इन तीनों ट्रायंगल में से T1, T2, T3 कौन रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी कौन सिमिलर है एक दूसरे का, ये शो करना है। इसका भी 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक ए सेट जो है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स हैं इसमें। ठीक है, और आर जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, आर जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है 2 ट्रायंगल का सेट लिया हुआ है, और कह रहा है क्या कि T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, सिमिलर टू T2, देयरफॉर वी कैन से दैट T1, T1 is similar to R as all triangles are similar to itself। जितना भी ट्राइंगल है वो खुद का तो सिमिलर होता ही है, तो T1 बिलोंग करेगा R में, है ना, और T2 भी बिलोंग करेगा R में, होगा या नहीं। T2 and T2 triangle T2 also belongs to R as all triangles are similar to itself। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, डबलेट मिल रहा है दोनों का ट्रायंगल का, therefore we can say that R is reflexive। R is reflexive। हम लोग को क्या शो करना है, इक्विवेलेंस शो करना है, मतलब कि तीनों शो करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग लेते हैं, लेट T1, T2 belongs to R, which implies T1 is similar to T2, therefore we can say that T2 is also similar to T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, therefore we can say that T2, T1 belongs to R, therefore R is symmetric also। सिमेट्री का ये कंडीशन है ना कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो T2 T1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, जो कि प्रूफ हो चुका। अब थर्ड पार्ट को लेते हैं हम लोग, सिंस T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, विच इम्प्लाइज T1, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों, एज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, विच इम्प्लाइज T1 इज similar to T3, T1 is similar to T3, तो ये हो गया, बिलोंग्स किया R में, therefore we can say that R is ट्रांजिटिव। तो क्या देखा हम लोगों ने, ये तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, therefore we can say that R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में इसको क्या कह रहा था कि 3 ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल, और वो भी क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड, क्या क्या साइड था T1 के लिए, 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12,
13 एंड T3 विथ साइड, कौन सा साइड था इसमें, 6, 8 एंड 10. Here 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10 is equals to 1/2 आ रहा है देखो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड हियर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो 1/2 आया ना. तो कौन कौन सा ट्राइंगल का साइड आ रहा है, T1 का और T3 का साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. देयरफॉर हियर रेशियो ऑफ ट्राइंगल T1 and T3 are same. Therefore triangle T1 is related to ट्राइंगल T3, है ना. इसमें पूछ रहा था कि कौन ट्राइंगल किससे रिलेटेड है, तो हम लोगों ने क्या पाया, ट्राइंगल T1 T3 से रिलेटेड है. क्यों, क्योंकि दोनों के साइड का रेशियो सेम है. दैट मीन्स T1 T3 के सिमिलर भी हम लोग बोल सकते हैं. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इज इक्वल्स टू P1 P2 वेयर P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. ओके, एक रिलेशन हमारा दिया हुआ है कि P1, P2 का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, और वो क्या कह रहा है कि P1 और P2 में क्या रिलेशन है, दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स है. ओके, सेम नंबर ऑफ साइड है. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस रिलेशन के बारे में कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आप प्रूफ करके बताइए. ओके, और फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5. एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 3 4 5 साइड है, उससे ऑल एलिमेंट जो है सेट ए में उसका क्या रिलेशन है ना, ये पूछ रहा है. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेटेड होगा किससे, राइट एंगल ट्राइंगल से जिसका साइड 3 4 5 है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन. देखो यहाँ फर्स्ट वाला जो क्या कह रहा है कि रिलेशन जो दिया हुआ है वो कह रहा है P1 और P2 है ना. और कंडीशन क्या कह रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए, है ना. ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ. ठीक है, देखो हियर P1 P1 belongs to R as P1 have same number of sides itself, है ना. अपने आप में किसी ट्रायंगल का सेम नंबर ऑफ साइड होगा कि नहीं. एक ट्रायंगल अगर हम बात करें तो उसमें 3 साइड्स है, तो उसी के ट्रायंगल के बारे में बोलेंगे तो 3 साइड ही होगा ना. उसी ट्रायंगल के बारे में बोलेंगे तो 3 साइड ही होगा. मतलब कि P1, P2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी P1 का डबलेट मिल रहा है. Therefore we can say that relation R is reflexive. ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया. ओके, लेट P1, P2 belongs to R. ठीक है, as P1 and P2 have the same number of sides, same number of sides हो गए ना. P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है. Therefore P2 and P1 also have the same number of sides. अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो इसका उल्टा कर देंगे तो P2 और P1 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड होगा. Therefore P1 P2 belongs to R, तो P2 P1 is also belongs in R. Therefore here we can say that
R is symmetric. R is symmetric. Obviously, no doubt. ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया. अब हम लोग थर्ड पार्ट लेते हैं जो कि ट्रांजिटिव प्रूफ करना है. ठीक है. लेट P1 P2 बिलोंग्स कर रहा है R में, P2 P3 बिलोंग्स कर रहा है R में. इसका क्या मतलब हुआ कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ sides, same number of sides, and P2 P3 have also same number of side, same number of sides. P2 और P3 में अगर P1 P2 में same number of side है, P2 P3 में same number of side है, which implies P1 P3 have also the same number of side, same number of sides. होगा या नहीं बोलो? P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड है, तो ऑब्वियसली P1 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड होगा. Therefore P1, P3 must belongs in R. P1 P2 belongs in R, P2 P3 belongs in R. Therefore P1 P3 also belongs in R. Therefore R is ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन. तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और R ट्रांजिटिव भी है. Therefore R is an equivalence relation with no doubt proved. ये हम लोगों को प्रूफ करना था. ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि R क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. क्यों रिलेशन होगा इक्विवेलेंस? क्यों कि ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया. अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं. सेकंड पार्ट में इसका जो कह रहा है वो पूछा गया है कि क्या व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड 3, 4, 5. एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जितना भी एलिमेंट है सेट ए में उसका क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट? कौन से एलिमेंट का सेट होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेट ए, है ना? in set A, the set of all triangles in set A is related to T, related to triangle T, related to triangle T with sides 3, 4 and 5, है ना? वो क्या होगा? ऑल ट्रायंगल का सेट होगा. कह रहा था व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट क्या होगा? वो सभी ट्रायंगल्स होगा. क्यों? एज T is triangle with 3 sides 3, 4 and 5. Okay, 3, 4 and 5. Therefore it is obviously related to all triangles. ऑल ट्रायंगल से ये रिलेटेड होगा ना. इसका रिलेशन जितना भी होगा सभी ट्रायंगल्स के साथ ही होगा. तो हमारा सेट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए? तो ऑल ट्रायंगल इन सेट ए, जितना भी ऑल ट्रायंगल होगा सेट ए में वो रिलेटेड होगा किससे? ट्रायंगल टी से, जिसका साइड 3, 4, 5 दिया हुआ है. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन डिफाइंड L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Also find the set of all lines related to the lines y equal to 2x plus 4. दो पार्ट इसमें भी है.
फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, चलो शो कर देते हैं। सिंस L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एंड R इज द रिलेशन L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। देखिए यहाँ पे therefore L1, L1 belongs to R and L2, L2 also belongs to R as every line is parallel to itself। कोई भी लाइन अपने आप से खुद का पैरेलल होता है, therefore we can say that R is reflexive, R is reflexive relation। now since L1, L2 belongs to R, इसका क्या मतलब हुआ, L1 is parallel to L2 which means also L2 is parallel to L1। L1 पैरेलल है L2 के, इसका मतलब हुआ कि L2 भी पैरेलल होगा L1 के, therefore L2, L1 also belongs in R। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट भी उसमें बिलोंग कर रहा है, therefore we can say that R is symmetric relation। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव शो करते हैं। सिंस L1, L2 belongs to R, let L2, L3 belongs to R। since L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 which means L1 is obviously parallel to L3, है ना, as L1 is also parallel to L3 which means L1, L3 ये भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, रिलेशन में, therefore R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी है हमारा, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूफ हो गया। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। अब कर फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। सिंस y is equal to given 2x plus 4, therefore slope of line m is equals to 2 आया ना, स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है 2, therefore the set of all lines whose slope is 2, that is y is equal to 2x plus c, y is equal to 2x plus c is related to y is equal to 2x plus 4, y is equal to 2x plus 4 where c belongs करना चाहिए किसमें, R में। c जो है ना वो किसमें बिलोंग करेगा, R में। तो ये हम लोगों को इसमें फाइंड करना था कि कौन सा सेट होगा ऑल लाइंस का जो रिलेटेड होगा इससे, उसके लिए क्या हो जाएगा y is equal to 2x plus c, सेम स्लोप वाला लाइन इसके रिलेटेड होगा, है ना, जिसमें c क्या होगा यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। ऑल रियल नंबर्स यहाँ कुछ भी रखते जाओ बट स्लोप तो दोनों का सेम ही है ना, इसका 2 है इसका भी 2 आ जाएगा, जो लाइन हम लोग ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं उसका भी स्लोप 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक लेट द रिलेशन बी आर बी द रिलेशन इन सेट, एक सेट गिवन है 1 2 3 4 एलिमेंट का और उस पर एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। डिफाइन क्या किया, रिलेशन दे ही दिया है कि ये हमारा इस सेट पे ये रिलेशन निकल के आया है। तो बताना क्या है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव,
R is reflexive ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, R is symmetric and ट्रांजेक्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग को तीनों को चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सेट क्या गिवन है उसको हम लोग सेट मान लेते हैं कि सेट ए क्या है 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट का है, और उस पर जो रिलेशन डिफाइन किया है वो भी लिख लेते हैं हम लोग 1 2, फिर है 2 2, फिर 1 1, 4 4, फिर है हमारा 1 3, फिर है 3 3 एंड 3 2। ये हमारा रिलेशन गिवन है, इसी को चेक करना है कि क्या है, ये किस तरह का रिलेशन है। तो हियर 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 ऑल बिलोंग्स इन आर। सब है ना, जितने भी एलिमेंट है हमारे सेट ए में उन सब का डबलेट मिल रहा है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ये, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो तो रिफ्लेक्सिव के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो कौन होगा अभी कहना मुश्किल है, तो पहले हम सिमेट्री का चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंस 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, है ना 1 2, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, है क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर 2 1 मस्ट बिलोंग्स इन आर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। देखो तो 2 1 नजर आ रहा है रिलेशन में कहीं पे भी, 2 1 2 1 2 1 कहीं पे भी नहीं है। तो 1 2 कर रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए, जबकि नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक में कौन कौन है यहाँ पे, देखो एक ही ऑप्शन है नॉट सिमेट्रिक में। देखो रिफ्लेक्सिव आया, नॉट सिमेट्रिक आया, अब ट्रांजेक्टिव भी है क्या उसके लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। ऑल्सो 1 2 बिलोंग्स इन आर। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, एक ही है 2 2 बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज 1 2 बिलोंग्स इन आर। 1 2 तो है, ठीक है। अब 2 2 बिलोंग्स इन आर, तो 2 से स्टार्ट होने वाला फिर और कोई है ही नहीं है, तो खुद यही हो जाएगा 2 2, तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये भी सही है। 1 1 तो है ही, 4 4 तो है ही। 1 3 का चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 3 का चेक कर लेते हैं। 1 3 बिलोंग्स इन आर, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 और 3 2 है। 3 3 बिलोंग्स इन आर, और एक है 3 2 बिलोंग्स इन आर, विच इम्प्लाइज अगर ये बिलोंग कर रही है दोनों में तो 1 3 आना चाहिए, जो कि बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है। फिर 3 2 के साथ लेंगे तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 बिलोंग्स इन आर, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब 3 2 का ले लेते हैं, 3 2 का, तो 3 2 का लेंगे क्या है 3 2 बिलोंग्स इन आर। तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक 3 3 है, 3 3 है, बिलोंग्स इन आर, विच मीन्स 3 3 तो 3 3 तो है इसमें, 3 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, यानी ऑल कंडीशंस फॉर ट्रांजिटिविटी आर करेक्ट हियर। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या क्या मिला, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या कह रहा है, आर इज द रिलेशन इन सेट एन, यानी नेचुरल नंबर का सेट है, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और कंडीशन दिया हुआ कि ए इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए, और बी ग्रेटर देन 6 लेना है, 6 भी नहीं लेना है, बी से बड़ा लेना है, ओके। और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए बोल रहा है कि क्या 2 4 बिलोंग करेगा रिलेशन में, 3 8 बिलोंग करेगा रिलेशन में, 6 8 बिलोंग करेगा रिलेशन में, या 8 7 बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो पहले हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा। सेट तो गिवन है, एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट दिया है, बट लिख दो 1 2 3 4
5 6 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का है। और आर क्या कह रहा था कि ऐसा होगा कि ए बी का होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट सच दैट ए इक्वल टू होना चाहिए बी माइनस 2 एंड कॉमा देकर के कह रहा है बी ग्रेटर देन 6 ही लेना है। बी का वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन 6 लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन 6 ले लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन हमारा क्या क्या बनता जाएगा देख लो पहले। हियर आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए बी। ठीक है, बी का वैल्यू कितना लेना है, ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा लेना है, यानी 7 रखेंगे। बी का वैल्यू हम लोग 7, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, 5 माइनस 7। फिर बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है, 7 ले लिए, 8 लेंगे, 8 लिए तो 8 में से 2 गया तो 6 होगा। और आगे बढ़िए, 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। और आगे बढ़िए, 10 लीजिए, 10 रखेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा हमारा रिलेशन। अगर हम 11 रखते हैं तो क्या मिलने वाला है, 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, है ना। फिर 12 अगर हम रखते हैं तो 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट रिलेशन मिलेगा। ओके, अब देखिए हमको जो चूज करना है कि क्या 2 4 बिलोंग कर रहा है इसमें, 2 4 तो नहीं है, 3 8 भी नहीं है, 6 8 देखो यहाँ पे 6 8 दिखा, 8 7 भी नहीं देखा। तो ऑप्शन में क्या आ गया, हियर 6 8 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 वीडियो में लगातार इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को कंप्लीट करा। आई होप कि आपको हर एक सॉल्यूशन का जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि फंक्शन से रिलेटेड होगा। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा और ज़्यादातर इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूफ करा, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके हेल्प से हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2, उसमें हम लोग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।